Good morning, students. Today we are going to start chapter 15, means of transport. Okay, let me start the chapter. Means of transport enable us to go from one place to another. जो हमारे means of transport होते हैं यातायात के साधन, enables यानी कि सक्षम है, enable यानी कि अनेबल होता है सक्षम, यानी कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, यानी कि क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो ये यातायात के साधन है सक्षम है, ठीक है, यही लेके जाते हैं. वी यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यू नो, आपको भी पता है कि डिफरेंट होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं. इन विलेजेस पीपल यूज बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट. आपको पता है कि गांव में कौन कौन जो पीपल है वो क्या कौन से किस टाइप के जो ट्रांसपोर्ट वो यूज़ करती हैं. बुलक कार्ट्स आपको पता है कि गाड़ी बछड़ा वाले, ठीक है. हॉर्स कार्ट आपने देखा होगा कि भी घोड़े वाले गाड़ी, ठीक है. ट्रैक्टर, बाईसाइकिल एटसेट्रा. ओके, तो ये लर्न करना है कि आपके जो विलेज में है, विलेज में किस टाइप के आपको ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा, इसको अंडरलाइन करना. ओके, नेक्स्ट है वाइल इन सिटी. अब सिटी में भी देखेंगे कि सिटी में कौन कौन से हैं हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है. तो सिटी में हम मिलेंगे स्कूटर, क्योंकि स्कूटर में यानी कि आपको हॉर्स या बुलक कार्स नहीं होते हैं, ठीक है. स्कूटर, कार, बसेज, ट्रेन एटसेट्रा, ओके, आर अवेलेबल, ये यहाँ पर उपलब्ध होते हैं सिटी के अंदर, शहर के अंदर. बसेज ऑल्सो रन बिटवीन सिटीज़ एंड विलेज. जो बेटे बस होते हैं, ये क्वेश्चंस भी आएगा आपका एक्सरसाइज जब सॉल्व करोगे ना, तो कि भी बसेज होती है वो सिटी और विलेज के बीच में ही वो रन करती हैं, दौड़ती हैं. क्वेश्चंस आ जाएगा जैसे आपकी कि भी स्टेट के अंदर, ठीक है, यानी कि गाँव में ही चलती हैं. नहीं, ये किसको जोड़ती है बेटे, किसको कनेक्ट करती हैं, सिटी और विलेजेस को, ठीक है. नेक्स्ट है आपका इन रिमोट. अगर हम बात करें इन रिमोट यानी कि दूरस्थ एरियाज की बात करें, तो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड. तो उसमें जो दूरस्थ जो स्थान है, ठीक है, वहाँ पर यानी कि अदर जो दूसरे हमारे जो ट्रांसपोर्ट है वो यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए इन डेजर्ट एरिया कैमल. अब बेटे यानी कि जो हमारे डेजर्ट एरिया हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत है, तो व्हीकल यानी कि चलने में यानी कि अनेबल नहीं होते हैं, तो वहाँ पर किस टाइप के ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, डेजर्ट में कैमल. तो कैमल क्या किसके काम करता है बेटा, जो हमें वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हमें पहुँचाए, वही क्या होता है, ट्रांसपोर्ट. उसमें चाहे एनिमल्स आए, चाहे वो हमारे व्हीकल लाइक एज बस, स्कूटर, कार, ट्रक, ठीक है. तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि डेजर्ट एरिया में कौन से मिलेंगे आपको, कैमल आर यूज. वहाँ पर कैमल यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट के रूप में, ठीक है. शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है कैमल को, ठीक है. मरुस्थल का जहाज, ठीक है, जहाज नहीं है बेटे, बट ऐसे ही उसको एक मतलब कि भी नाम दिया है कि भाई कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट. ओके, नेक्स्ट है इन फॉरेस्ट एलिफेंट आर यूजफुल. और बेटे फॉरेस्ट की बात करें, जंगलों की बात करें, तो वहाँ एलिफेंट है, ठीक है. वाइल इन हिली एरियाज, अगर आप पहाड़ी इलाके में जाओगे जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, वहाँ पे जाओगे तो आपको किस टाइप के ट्रांसपोर्ट मिलेंगे, म्यूल्स एंड पॉनीज. म्यूल्स होते बेटे खच्चर और पॉनीज होते हैं गधे, ठीक है. वहाँ पर गधे और जो खच्चर होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ करते हैं. जैसे हम यहाँ से जाते हैं तो भाई उतनी हम हर्ड नहीं होते हैं, यानी कि इतनी हम हमारे अंदर यानी कि पावर नहीं होती कि हम इतनी ऊंचाई पर चढ़े, तो वो हमें वहाँ तक लेके जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट लाइन, नाउ डेज ऑल्ड स्लोवर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये तो बेटा पता ही आपको कि पहले जो स्लोअर चलते थे, धीमे चलने वाले जो हमारे ट्रांसपोर्ट थे, अब उनका स्थान किन्होंने ले लिया बेटा, फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो तेज चलने वाले जो हमारे परिवहन के साधन हैं उन्होंने ले लिया है. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. बेटे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये हमारे लिए एसेंशियल है, आवश्यक हैं हमारे देश की उन्नति के लिए और ग्रोथ के लिए, यानी कि विकास के लिए और उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है. अगर हमारे कंट्री के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है. तो इसीलिए यानी कि अगर कंट्री की डेवलप चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है. ट्रांसपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है. इंडिया हैज़ अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑफ रोड. ये भी पता है, ये क्वेश्चंस भी आएगा एक्सरसाइज जब सॉल्व करोगे आप कि भी इंडिया हैज़ अ विच नेटवर्क ऑफ द, ठीक है, ट्रांसपोर्ट. तो आप बताओगे कि भी किसका है, डेवलप नेटवर्क ऑफ द रोड, रेलवे, वाटरवेज एंड एयरवेज, ठीक है.
कि हमारे यहाँ पर काफ़ी भारत में काफ़ी यानी कि इनका विकास है ट्रांसपोर्ट का, रोड का, रेलवे और वाटरवेज और एयरवेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रोड। अब हम सबसे पहले यानी कि रोड को डिस्क्राइब करेंगे कि आवर कंट्री हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ द रोड, यानी कि बिगेस्ट होता है बिग, बिगर, बिगेस्ट, यानी कि बिग बड़ा, बिगर दो में से बड़ा, बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा कि इन द वर्ल्ड, अगर संसार में हम बात करें तो हमारे जो इंडिया की जो रोड नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, देर आर 3 मेन टाइप ऑफ रोड इन इंडिया। भारत में 3 तरह के रोड हैं। नेशनल हाईवे कनेक्ट स्टेट कैपिटल, जो यानी कि स्टेट की जो कैपिटल हैं उनको जोड़ता है। जैसे स्टेट आपकी है हरियाणा, हरियाणा की कैपिटल क्या है चंडीगढ़। अदर स्टेट की हम बात करें राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल क्या है जयपुर। तो जो हमारी चंडीगढ़ और जयपुर को जोड़ेगा वो क्या होगा हमारा स्टेट कैपिटल। ठीक है, एंड सी पोर्ट सिटीज़। ठीक है, सी पोर्ट जो सिटीज़ है। स्टेट हाईवे कनेक्ट द स्टेट कैपिटल्स विद अदर सिटी, वो स्टेट कैपिटल को विद अदर यानी कि जो दूसरे जो शहर हैं उनके साथ जोड़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट वेरी सिटीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न जिले के जो विभिन्न शहर होते हैं उनको जोड़ता है। ठीक है, ऑल दीज हाईवे आर मेटल रोड, जितने भी बेटा हाईवे की अगर हम बात करें तो मेटल होते हैं यानी कि पक्के रोड होते हैं। ठीक है, विलेज मोस्टली हैव अनमेटल्ड रोड, गाँव में बेटा अनमेटल्ड रोड होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड कच्चा रोड, जिसको क्या कहते हैं मेटल रोड को कच्चा रोड भी कहते हैं। मेटल रोड आर मेड फ्रॉम तार, सीमेंट एंड स्टोन, जो मेटल रोड होते हैं बेटे किससे बनते हैं तार, सीमेंट एंड स्टोन से। सच रोड आर गुड फॉर फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बसेज एंड ट्रक्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे क्या है कि सच रोड, इस प्रकार के जो रोड होते हैं, ठीक है, जो फास्ट जो तेज चलने वाले जो परिवहन के साधन होते हैं लाइक जैसे बस है, ट्रक है, कच्चा रोड। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ आर डैमेज्ड एंड द रेंडेड अनयूजफुल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, इन्होंने कहा कि बेटा ये जो हमारे यहाँ जो सीमेंटेड रोड हैं, पक्के रोड या मेटल रोड कहें तो वहाँ पर हमारे ये वाले जो हैं ये चलते हैं। अगर हम बात करें ऑन द अदर साइड, ठीक है, कच्चा रोड, कच्चे रोड पे क्या होता है बेटा, जो कच्चा रोड होता है ना डैमेज्ड, ठीक है, एंड रेंडर्ड अनयूजफुल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, अगर बारिश हो जाए ना तो वो क्या होता है ख़राब हो जाता है और यूज करने के लायक नहीं रहता। ठीक है, आपको ही पता है कि गांव में अगर क्या हो जाएगी यानी कि बारिश हुई, बारिश होने के बाद क्या हो जाएगी, जहाँ पे यानी कि पक्के रोड नहीं है वहाँ पर क्या हो जाएगा पानी खड़ा हो जाएगा और उसमें से तो यानी कि गाड़ी वगैरह निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ख़राब हो जाते हैं, वो पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल रोड हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन बॉर्डर एरियाज। और बेटे जो मेटल रोड है ना वो आपका हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, उनका निर्माण किया गया है कहाँ पर, बॉर्डर एरियाज, जो हमारे बॉर्डर है ना, सीमाएं हैं, सीमा क्षेत्र हैं वहाँ पर भी। ठीक है, दीज रोड सर्व आवर आर्मी स्पेशल। और बेटा जो मेटल रोड है ना ये किसको सर्व करते हैं, किसको सेवा प्रदान करते हैं, जो आर्मी है ना हमारी फौज है स्पेशली आमतौर पर उन्हीं के लिए ये सर्व करते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि ये भी क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे रेलवे। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ गुड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। बेटे रोड का तो आपको पता है कि अगर हम छोटी दूरी पे जाना है तो वो हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो इट इज़ नॉट गुड। ठीक है, लेकिन रेलवे वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1853। सबसे पहले बेटा इंट्रोड्यूस यानी कि इंडिया, जब हमारे भारत में सबसे पहले रेलवे चली तो कौन से ईयर में चली, जैसे आपका बर्थडे कब आता है ऐसे ही आपको ईयर याद रखना है कि आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि कब, 1853 के अंदर। ठीक है, व्हेन अ रेल ट्रैक वाज लेड डाउन बिटवीन बम्बई एंड ठाणे। और सबसे पहले बेटा किस किस के बीच चली थी, ये तो है नहीं कि भी एक ही शहर में घुमा के उसको वापस वहीं खड़ा कर देंगे। ठीक है, तो 2 एरियाज थे हमारे, मुंबई एंड ठाणे। ठीक है, इनके बीच में रेल को चलाया गया था। टुडे इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन एशिया। बेटे अगर एशिया में बात करें तो हमारा इंडिया जो फर्स्ट नंबर पे है, पहले पे है, एंड 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और संसार में बात करें तो कौन सी पोजीशन पे है हमारा, 4th यानी कि 4 पे, यानी कि हम कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं, एशिया में। और जो अदर हमारे बच गए यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें बात करें तो इनमें हमारी पोजीशन कौन सी बेटे, 4 नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट है रेलवे आर द चीपेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आवर कंट्री। रेलवे बेटे चीपेस्ट होता है सस्ता, अगर आप रेलवे में अगर आप ट्रैवल करते हो तो वहाँ किराया आपका कम लगेगा, यानी कि सस्ता है ये। एंड मोस्ट पॉपुलर और ज़्यादा प्रसिद्ध है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आवर कंट्री, हमारे देश में। हमारे देश में जो ये यातायात का साधन है रेलवे, ये सस्ता है और पॉपुलर भी है।
दे कैरी अस टू डिस्टेंस प्लेस, और ये हमें ले जाता है जो डिस्टेंस प्लेस, जो यानी कि दूरस्थ जो स्थान है, दूरी वाले जो स्थान होते हैं, जैसे हमें काफ़ी दूर जाना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। दे ट्रांसपोर्ट हैवी गुड्स टू डिस्टेंस प्लेस, और बेटे जो भारी जो सामान होता है, जैसे हमारा यानी कि आपने देखा होगा कि भी मालगाड़ी आपने हिंदी में भी बोलते कई बार देखी भी होंगी, तो उसमें बहुत सारे यानी कि हैवी गुड्स लेके आते हैं, भारी जो सामान होते हैं, ठीक है। एवरी डे नियरली 11,000 ट्रेन कैरी अबाउट 110 लाख पैसेंजर। बेटे हमारे जो अगर इंडिया की बात करें ना हम, तो 11,000 ट्रेनें चलती हैं, जैसे हमारी एक बस दो बस, ऐसे ही ट्रेन कितनी है 11,000, ठीक है 11,000, और यानी कि उसमें पीपल ट्रैवल कितने करते हैं 110 लाख, 110 लाख डेली उसमें ट्रैवल यानी कि पैसेंजर, ठीक है, पैसेंजर होते हैं यात्रा करने वाले, ठीक है, उसमें यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं। एंड अबाउट 10 लाख टन्स ऑफ हैवी गुड्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर 10 लाख टन यानी कि 10 लाख टन जो भारी जो सामान है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। आई होप you understand the chapter, okay, and the rest of the chapter read in next Zoom class. Thank you, have a nice day.